कौम पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मना रही है। कश्मीर से कराची तक सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहर शहर यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात। कहीं मोटरसाइकिल रैलियां, कहीं केक काटा जा रहा है, कहीं परिंदे आज़ाद किए गए। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाया जा रहा है। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में तकारीब का एहतमाम। दिन के आगाज पर तोपों की सलामी दी गई। फिजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, सलामती, अमन और यकजहती की खुसूसी दुआएं। गूगल ने यौम आज़ादी पर अपना डूडल तब्दील कर दिया। इस्लामाबाद दीवान सदर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, सर्विसेज चीफ, विफाकी वुज़रा समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक। फेक न्यूज चाहे अंदर से निकले, ये गीबत है, इस पर एहतियात करें। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा, भारतीय हुकूमत पर हिंदुत्व और RSS की सोच हावी है। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। मुख्तलिफ बहानों से पाकिस्तान पर 3 जंगें मुसल्लत की गईं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा गया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जारियत का मजा भी चखा दिया। अगर पाकिस्तान के आप मगरिब में देखें तो जो हाल मशरिक़ वस्ता का किया गया और जहां दहशत गर्दी की वजह से तबाही हुई, पाकिस्तान ने एक दीवार खींची और पाकिस्तान ने उसके अंदर तकरीबन 1 लाख जानों की कुर्बानियां और $150 अरब का नुकसान बर्दाश्त किया, मगर जीत कर निकला उसके अंदर। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान का एटमी ताकत हासिल करना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान 74 साल सफर में बहुत से चैलेंजेस से सुरखरुआ हुआ। अब भी समाजी और मुआशी महाजों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। मुल्क के मुआशी इशारियों में बेहतरी आने के असरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए। कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, 3 सिफ़ात सदाकत, इंसाफ और शुजाअत इंसानों को अजीम बना देती हैं। यौम आज़ादी पर उनका पैगाम खुसूसन नौजवानों के लिए है। वज़ीर आज़म ने इल्लामा इकबाल का शेर भी ट्वीट किया। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के माबैन सर उठाकर खड़ा हो सकता है। कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व अमान के लिए सियासी हल की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब। नाजिबुल उमूर आफ्ताब हसन खान ने कौमी तराने के धुन पर कौमी परचम लहराया। तकरीब में पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। नाजिमुल उमूर ने अपनी अहलिया के हमरा केक भी काटा। कुर्बानियों के नतीजे में नेमत खुदाबंदी की शक्ल में आज़ादी की सुबह देखनी नसीब हुई, मगर शायद हमने बहसीत कौम इस कीमत का हक उस तरह अदा नहीं किया जैसा कि हमें करना चाहिए था। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, उठ खड़े हो। यकीन, इत्तेहाद और तंजीम को मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी ज़ाती अना और इनात से बालातर होकर फैसले करना होंगे। 74वें यौम आज़ादी पर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम। कहा, आज का दिन इस आज़म के आदे का भी दिन है कि इस मुल्क को हकीकी मायनों में कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। किसी कुर्बानी से दरेग ना किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। मुल्क की अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुहर्रमुल हराम के एहतराम में तकरीब इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई।
जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म और मुफक्किर पाकिस्तान इल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कराची में मज़ार कायद पर नेवी कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाले। लाहौर में पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गवर्नर इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। सब्ज हिलाली परचम फिजा में बुलंद किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है। मुल्क की बका के लिए एक कौम बनकर मुत्तहिद रहना है। KPK में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब वज़ीर आला हाउस में मुनक़्क़िद। वज़ीर आला KPK महमूद खान ने परचम कुशाई की। ग्रीन पाकिस्तान डे के हवाले से पौधा भी लगाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर में 75वां यौम आज़ादी मिली जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बच्चों का सब्ज हिलाली परचमों वाले लिबास जेब तन करके मुल्क से मोहब्बत का निराला अंदाज। खवातीन, जवान और बूढ़े भी वतन की मोहब्बत से सरशार। शहर शहर, करिया करिया कौमी परचमों की बहार। शाहराहों चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से सिंध रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम मज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की खुसूसी शिरकत। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, IG सिंध, सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम और तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम भी मौजूद। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। पाक फिजाइया में यौम आज़ादी रिवायती जोशो जज्बे से मनाया गया। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक फिजाइया की तमाम मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान में बैठकर मुल्क और फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले आज अफगानिस्तान की सूरत हाल से आंखें चुरा रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं आवाम सिर्फ तब महफूज होती है जब इदारे मजबूत हों। अफगानिस्तान के हुक्मरानों ने अशरों मुल्क को लूटा, वसाइल इदारे बनाने पर नहीं जाती तिजोरियां भरी। आज उनका दिफाई हिसार रेत की दीवार साबित हुआ है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में फंसे सहाफ़ियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का ऐलान। शेख रशीद ने कहा है कि वज़ारत दाखिला दरख्वास्त देने वाले बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों और कारकुनान को तरजीही बुनियादों पर वीज़ा जारी करेगी। जो सहाफ़ी अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उनसे अपील है कि वो वीज़े के लिए दरख्वास्त दें। पाकिस्तान ने दासू हमले से लाताल्लुकी का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय वजारत खारजा के मोज़ेका ख़ेज़ दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। कई बार पाकिस्तान में भारत की तरफ से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, सरपरस्ती और माली इमदाद के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए गए। ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं PDM डब्बा फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो चुकी है। ये इख्तिदार पाकिस्तान में और कारोबार लंदन में चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ओवरसीज पाकिस्तानियों को शामिल करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वैक्सीनेशन न करने पर सिंध बंद करने के मामले पर वफाक की जानिब से अभी तक जवाब नहीं आया। अवाम सिम बंद होने से ज्यादा अपनी जानों की फिक्र करें। कहा वफाक का भी कराची में उतना ही हिस्सा है जितना लोकल गवर्नमेंट का है। वफाक ने कराची वालों से वादा किया है, अब वफा करें। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन आज भी मुलतवी होने का इम्कान। लोहे का 8 टन भारी वायर जहाज तक लाने की कोशिश जारी। जहाज निकालने के लिए दूसरी बार्ज के बंदोबस्त पर गौर। आज नाकामी की सूरत में ऑपरेशन 20 अगस्त तक मुलतवी होगा। लोरालाई के करीब FC की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक FC जवानों की जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में नाइक शरीफ शहीद, मेजर कासिम और FC का एक जवान जख्मी। जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया।
रावलपिंडी थाना चौंतरा के इलाके में मुबैना तौर पर सांप के कांटे से 3 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जाँ बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त इस्लाम, इबाद और जुनेद के नाम से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आएंगे। सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 4,786 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। लाहौर के इलाके हंजरवाल से 4 लड़कियों के अगवा में मुलव्विस 5 मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। और कश्मीर प्रीमियर लीग के क्वालिफायर में आज रावला कोट हॉक्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स मद्दे मुकाबिल होंगी। इस मैच की फातेह टीम फाइनल खेलेगी।